बताइए कि मैंने जो ग्राम प्रधान को 1000 रुपया जो मानदेय है उसको भी बढ़िया से नहीं देता है, उसको भी बढ़िया से मैंने फुलफिल नहीं करता है। ये हालत है, ये स्थिति है। इसलिए दोस्तों, इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि ठीक ही बोले मुखिया साहब कि जितना मैंने झारखंड में जितना भी गौण खनिज है, जितना भी गौण खनिज है, चाहे वो गिट्टी हो, मिट्टी हो, केंदुपत्ता हो, जितना जंगल हो, पहाड़ हो, सब मैंने ग्राम सभा में है, सब गांव में है। मगर कोई भी जो है सो मैंने ग्राम सभा में किसी को अधिकार नहीं रहने दे रहा है। सबको मैंने जो है पूंजीपति को देने का प्लान बना रहा है। आप लोग जानते हैं कि जो जंगल में हम लोग को जो अधिकार है वो जंगल में भी आप देखिएगा कि मैंने 2023 में एक बार 2006 में जंगल कानून बना था। उस जंगल कानून के तहत गांव के लोगों को मैंने पट्टा मिला था, उस पट्टा को भी रद्द कर दिया गया। और 2019 में इसको संशोधन ला करके जो है सो देखिएगा, इसको संशोधन बिल लाया और इस संशोधन बिल ला करके जो है 2023 में इसको लागू कर दिया गया। 23 में लागू कर दिया। अब झारखंड के आदिवासी लोग को जंगल से खदेड़ने का काम करेगा। जो हमारे मैंने पूर्व में सावन सिंह जी बताए कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को जो है जंगल से निकाला जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि झारखंड में भी आदिवासियों को जंगल से निकाला जाएगा, जंगल से बेदखल किया जाएगा और गिट्टी मिट्टी से भी बेदखल किया जाएगा। ये सारा का सारा चीज़ दिखावा है। हजारीबाग में कोयला के लिए लोग बोला गया कि मेरा कोयला निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे, मगर उसको कितना अड़चन लगाया गया, कोयला मैंने ग्राम सभा में नहीं दिया गया। ये हालत है मित्रों। इसलिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप में ताकत है, आप लड़ सकते हैं। अगर आप में ताकत है, आप अपना ताकत को पहचानिएगा तो आप लड़िएगा, और लड़िएगा तो ये सारा तंत्र है, उस तंत्र को आप झुका सकते हैं। ग्राम सभा को मैंने लोकसभा में बहस करके और इसको अधिकार दिया गया। क्यों अधिकार दिया गया, एक बहुत बड़ा सवाल है। इस ग्राम सभा को क्यों अधिकार दिया? इसलिए दिया कि 1947 में सब लोग जानते हैं कि देश आज़ाद हो गया, सब लोग बोलता है। तो उसके बाद से देखा गया कि गांव का जो आदिवासी है उसको विकास नहीं हुआ। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उससे पहले लोग बोलता था कि अंग्रेज लोग शोषण कर रहा है, अंग्रेज शोषण कर रहा है, इसलिए जो है सो उससे पहले विकास नहीं हुआ। जब 1947 में देश आज़ाद हो गया, उसके बावजूद भी विकास नहीं हुआ, गांव जहां का तहां रह गया। तब लोग देखा कि कैसे विकास माने जो है गांव का विकास कैसे होगा। तो लोग जो है इसमें बीडी शर्मा ने लोकसभा में प्रस्ताव लाया, और प्रस्ताव ला करके उन्होंने कहा कि गांव ऐसे विकास नहीं होगा। गांव का यदि विकास करना है तो जो पैसा हमने दिल्ली से भेजते हैं वो डायरेक्ट चला जाएगा मने गांव में, तब विकास होगा। तो इस तरह से एक कल्पना लोग सोचा, मगर वो भी आज देखिएगा कि वह भी अधूरा रह गया। लोग सोचे थे कि गांव मने जो है सो मने ग्राम सभा को मने जो है इससे पहले भी आदिवासी समाज में ग्राम सभा करके जो है अन्यथा उसको लोग बैठते थे। उसके बाद पढ़ा पंचायत बैठते थे, और इस तरह से पढ़ा पंचायत से लेकर के ग्राम सभा, गांव घर में लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का होता था तो लोग बैठते थे, सुलझाते थे। मगर इस तरह से करते हुए जो है देखा गया कि विकास का काम नहीं हो रहा है। तो सोचा गया कि भाई ग्राम सभा को अधिकार मिल जाएगा तो वो जो है सो गांव का विकास हो जाएगा। तो 1996 में ग्राम सभा को अधिकार मिला। तो 96 में जब अधिकार मिला तो उसमें जो है राष्ट्रपति साइन कर दिया। राष्ट्रपति साइन किया और कहा कि अगर किसी भी राज्य में जो शेड्यूल एरिया है उस किसी भी राज्य में अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर लागू नहीं करता है तो मने 90 दिन के अंदर जो है
वह स्वतः मतलब स्वतः हुआ राज्य में जो शेड्यूल एरिया है वहाँ स्वतः अपने आप लागू हो जाएगा। इस तरह से प्रावधान बनाया गया, बजाबते राष्ट्रपति का जो है सो सिग्नेचर हुआ। मगर अभी जो है आप लोग मने जानते हैं जो पेशा कानून जो बना है और जो शेड्यूल जिला है, जो शेड्यूल जिला है उस शेड्यूल जिला में ग्राम प्रधान आदिवासी बनेगा। सबसे पहला जो है पहान को प्राथमिकता दिया गया। तो दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मने झारखंड में जो अशिक्षित मने पहान लोग हैं, तो अशिक्षित पहान अगर उस योग्य नहीं है तो उस गांव का एक मुंडा पद होता है, तो उस मुंडा को रखा गया। अगर वह अशिक्षित है तो उस गांव का जो है जो कोई भी शिक्षित व्यक्ति ग्राम प्रधान आदिवासी बन सकता है। यह शेड्यूल बना हुआ है। मगर अफसोस की बात है कि यह शेड्यूल के तहत तो ग्राम सभा बन गया। ग्राम सभा बनने के बाद जो है लोकसभा में आँख मूंद के मैंने तमाम सांसद लोग जो है हाथ खड़ा कर दिया और मैंने पेशा कानून को जो है मैंने जो ग्राम सभा को अधिकार मिला। मगर बाद में उन लोग सोचने लगा कि अगर पूरा अधिकार गांव को दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे भाई, बालू फेंकेंगे, मतलब जो है सो हवा पिएंगे और उन लोग विकास करेगा, हम लोग देखते रहेंगे। तो उस लूट में जो है उन लोग को नहीं बन पड़ रहा है। तो वह लूट में बन नहीं पड़ रहा है तो आप देखिएगा धीरे धीरे क्या कर रहा है, ग्राम सभा को जो है सो दरकिनार कर रहा है। अब ग्राम सभा के अंदर में क्या मैंने कितना प्रकार का जो है पैदा कर रहा है। गांव में जो है विकास के लिए मैंने अलग से किसान स्तरीय मैंने जो है सो मैंने अलग से मैंने चुनाव कर दे रहा है। उसके बाद जो है जो बीडी शर्मा बोला था कि मैंने इस क्षेत्र में जो शेड्यूल एरिया है उस क्षेत्र में पंचायत चुनाव नहीं कराना है। जो शेड्यूल एरिया है वहाँ पर जो है सर्वे सर्वा ग्राम सभा है, ग्राम प्रधान है, तो उसमें पंचायत चुनाव नहीं कराना है जो शेड्यूल एरिया है। मगर मैंने उस पर आलोचना किया। बीडी शर्मा कहा कि मैंने शेड्यूल एरिया रहते हुए अगर पंचायत चुनाव कर रहा है तो ये बेबुनियाद है। वास्तव में है। अगर मैंने बुरा नहीं माने मुखिया जी और पंचायत मैंने सचिव मैंने पंचायत समिति भी आए हुए हैं, तो बुरा नहीं माने। मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी अगर आज भी मैंने जो है जो मुखिया बन के आया है, जो ये मैंने मुखिया साहब जो बात को बोले कोई मुखिया नहीं बोलते है ना, मगर जितने प्रकार का मुखिया है सारे के सारे मुखिया क्या करता है, उस लूट जो है उस लूट का दलदल में सब लोग जो है हाथ ऐसे रख दिया और उस लूट के दलदल में हाथ रख करके जो है वो भी उस लूट में शामिल है। बीडीओ को सलामी ठोकता है, छोटा छोटा ग्राम सेवक को सलामी ठोकता है, रोजगार सेवक को सलामी ठोकता है सर कहता है। और अपना ताकत को हनुमान को अपना ताकत पता नहीं था ना, उसी प्रकार से हम लोग को ग्राम प्रधान लोग को अपना ताकतें मैंने पता नहीं है, ग्राम सभा को अपना ताकत पता नहीं है, वो हनुमान की तरह ये हाल है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग मैंने बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है पूरा अधिकार है ग्राम सभा को, मगर जंगल छीन लिया, ज़मीन छीन लिया और सारा आप लोग मैंने अगर ग्राम सभा करके देते हैं तो वहाँ बिचौलिया लोग बैठा हुआ है ब्लॉक में। आप जिस ग्राम सभा को जिस बूढ़ा बूढ़ी को आप पेंशन के लिए देते हैं, वो जो पैसा देता है कुआं डाड़ी के लिए, समथलीकरण के लिए, अब तो समथलीकरण को हटा दे रहा है। तो इस तरह से सारा चीज़ को हटा दे रहा है। ग्राम सभा को धीरे धीरे मैंने छीना जा रहा है, लूट लिया जा रहा है। तो कारण क्या है, सारा चीज़ को मैंने हटा करके जो है सो मैंने दूसरे को सौंपा जा रहा है। ग्राम मैंने जो है देखिएगा कि मैंने जितना मैंने रोजगार सेवक है वो बिना पैसा का काम नहीं करते हैं, उसको भी मैंने कमीशन चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए है ना, ये सवाल है। इंजीनियर को भी पैसा चाहिए,
तो मैंने हमको अगर मान लेते हैं अभिकर्ता बना देता है, और मैंने जो है जो इंजीनियर मुँह फाड़ले है, बीडीओ मुँह फाड़ले है, रोजगार सेवक मुँह फाड़ले है, जन सेवक मुँह फाड़ले है, तो ग्राम सभा में क्या बचेगा? ग्राम सभा में लोग जो है सो ग्राम सभा करके देता है, ग्राम सभा में मैंने विकास कार्य को आगे बढ़ाता है, और जो है सो घूस लेता है, ब्लॉक में बैठा हुआ लोग घूस लेता है, और सारे लोग को घूस लेता है। और बताइए कि मैंने जो ग्राम प्रधान को 1000 रुपया जो मानदे है, उसको भी बढ़िया से नहीं देता है, उसको भी बढ़िया से मैंने फुलफिल नहीं करता है। ये हालत है, ये स्थिति है। इसलिए दोस्तों, इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहूँगा कि ठीक ही बोले मुखिया साहब कि जितना मैंने झारखंड में जितना भी गौण खनिज है, जितना भी गौण खनिज है, चाहे वो गिट्टी हो, मिट्टी हो, केंदुपत्ता हो, जितना जंगल हो, पहाड़ हो, सब मैंने ग्राम सभा में है, सब गांव में है। मगर कोई भी जो है सो मैंने ग्राम सभा में किसी को अधिकार नहीं रहने दे रहा है। सबको मैंने जो है पूंजीपति को देने का प्लान बना रहा है। आप लोग जानते हैं कि जो जंगल में हम लोग को जो अधिकार है वो जंगल में भी आप देखिएगा कि मैंने 2023 में, एक बार 2006 में जंगल कानून बना था। उस जंगल कानून के तहत गांव के लोगों को मैंने पट्टा मिला था, उस पट्टा को भी रद्द कर दिया गया। और 2019 में इसको संशोधन ला करके जो है सो देखिएगा, इसको संशोधन बिल लाया, और इस संशोधन बिल ला करके जो है 2023 में इसको लागू कर दिया गया। 23 में लागू कर दिया। अब झारखंड के आदिवासी लोग को जंगल से खदेड़ने का काम करेगा। जो हमारे मैंने पूर्व में सावन सिंह जी बताए कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को जो है जंगल से निकाला जा रहा है, वो दिन दूर नहीं है कि झारखंड में भी आदिवासियों को जंगल से निकाला जाएगा, जंगल से बेदखल किया जाएगा, और गिट्टी मिट्टी से भी बेदखल किया जाएगा। ये सारा का सारा चीज़ दिखावा है। हजारीबाग में कोयला के लिए लोग बोला गया कि मेरा कोयला निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे, मगर उसको कितना अड़चन लगाया गया, कोयला मैंने ग्राम सभा में नहीं दिया गया। ये हालत है मित्रों। इसलिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप में ताकत है, आप लड़ सकते हैं। अगर आप में ताकत है, आप अपना ताकत को पहचानिएगा तो आप लड़िएगा, और लड़िएगा तो ये सारा तंत्र है, उस तंत्र को आप झुका सकते हैं, उस तंत्र को आप ख़त्म कर सकते हैं। ये जितना भी जो पेशा के तहत बात किया गया, शेड्यूल के तहत बात हुआ, और आप लोग जानते हैं 5वीं अनुसूची के तहत जो है, जितने 5वीं अनुसूची के तहत जो है, अगर झारखंड में अगर कोई भी कल कारखाना बनेगा, 5वीं अनुसूची के तहत जो है, इसको नेहरू ने बनाया था कि 5वीं अनुसूची के तहत जिस गांव में अगर कल कारखाना बनेगा तो उस कल कारखाना चलाने योग्य यहाँ के लोगों को जब तक नहीं करेंगे तब तक वो कल कारखाना नहीं बनेगा। ये 5वीं अनुसूची में बनाया गया है। मगर क्या ये लागू है? कहीं लागू नहीं है। इसलिए सारे चीज़ों को आप लोग को सोचना होगा, समझना होगा, और एकजुट होकर के एक आवाज़ मैंने करना होगा, तब जो है सो आप मैंने कर पाइएगा। दूसरी बात इन्होंने कहे कि रघुवर सरकार जो है सो झारखंड में गरमजुआ ज़मीन को बैंक में डाल दिया है। और कितना ज़मीन को डाला है? मैंने जो है झारखंड में 21-22 हज़ार एकड़ ज़मीन को जो है बैंक में डाला है, और फिर ग्राम सभा करवाता है कि 22 लाख 22 लाख एकड़ ज़मीन बैंक में डाल दिया है। बताइए, बैंक में मैंने ज़मीन को डालते हैं कि बैंक में रुपया को डालते हैं? रुपया को बैंक में डालते हैं कि ज़मीन को डालते हैं? रघुवर सरकार बैंक में डाल दिया है ज़मीन को, और वह ज़मीन आपको नहीं देगा, वह ज़मीन को आपको नहीं देगा। किसको देगा? वह ज़मीन को निकाल के बड़ा पूंजीपति को देगा जो बाहर से आएगा। जबकि ग्राम सभा में क्या था कि जो भूमिहीन जनता है, जो भूमिहीन लोग हैं, जो गरीब है, जो भूमिहीन है, सबसे पहले ग्राम सभा में आदिवासी को, जो भूमिहीन है, उसको गांव का गरमजुआ ज़मीन को देना है।
भूमिहीन जनता को, उसके बाद जो है सो आदिवासी के बाद दलित को देना है, उसके बाद पिछड़ा को देना है। इस तरह से एक शेड्यूल बना हुआ है, मगर वो बैंक में डाल दिया। तो कहाँ से आपका हितैषी सरकार है, कहाँ से है? पिछले बार खूंटी तरफ का प्रधान लोग को भी बैंक में तो जमीन को डालबे किया, खूंटी तरफ का प्रधान लोग को जेल में भी डाल दिया। तो एक चीज़ है मित्रों, इस तरह से आज के तारीख में आप लड़ेंगे तो आपको भी जेल में डालेंगे, समझ रहे हैं ना। तो सारे चीज़ को मैंने दबाया जाएगा। अब मैंने एक बात मैं बोलूँगा, नहीं बोलना चाहिए, कि यहाँ पर मैंने झारखंड में आदिवासियों का संख्या घटता चला जा रहा है ना। नेता लोग बोलता है हम आदिवासियों का रक्षा कर रहे हैं, वीडियो बोलता है हम आदिवासी को रक्षा कर रहे हैं, डीसी बोलता है हम आदिवासी का रक्षा कर रहे हैं, सारा तंत्र बोलता है, विधायक बोलता है हम रक्षा कर रहे हैं। तो कैसा रक्षा कर रहे हैं भाई, जो आदिवासियों का संख्या घट रहा है? क्या आदिवासी बच्चा पैदा करना बंद कर दिया है जो उसका संख्या घट रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल करने की ज़रूरत है, बहुत बड़ा सवाल करने की ज़रूरत है। और राज्यपाल को जो है, जो अभी जो मैंने कानून जो आया है, ये कानून को राज्यपाल को जो है सो मैंने झारखंड में लागू करने का, उसका मैंने रद्द करने का मैंने पावर है, मगर क्या राज्यपाल मैंने उसको रद्द करेगा? जो 2024 में जो कानून बन 23 में जो कानून बन के आया है, उसको जो है सो रद्द करेगा? नहीं करेगा। वो जो है पूंजीपतियों का निरूपण की है, उस जो पूंजीपति कहेगा वही करेगा, आपका रक्षक नहीं है वो भी। इसलिए उसका खिलाफ भी आपको बोलना होगा और ग्राम सभा को मजबूत करना होगा। तो ग्राम सभा में आप करके दीजिएगा, तो वीडियो को दिखाइएगा कि जो ग्राम सभा में करके दिए हैं, अगर उसको आप लागू नहीं कर रहे हैं तो उसको कनफट्टी में एकजुट होकर के जो सावन सिंह जो बोले उसी तरह से करना होगा, तब इन लोग सुधरेगा। इन लोग सारे के सारे लोग लतखोर लोग हैं। लोग को बता देते हैं 1908 में मैंने जो है CNT एक्ट बना, आपका बहुत सारा कानून बना हुआ है, न्यूनतम मजदूरी कानून बना है, CNT एक्ट बना है, वगैरह वगैरह कितना वन कानून बना है, मगर कोई धरातल पर लागू है? कोई धरातल पर लागू नहीं है। इसलिए अगर धरातल पर लागू करना है तो आपको कमर कसना होगा, आपको लड़ाई लड़ना होगा। फिर कहिएगा अरे बेटा अगर लड़ेंगे तो लाठी चलेगा, गोली चलेगा। तो बिरसा मुंडा भी अगर यही सोचता कि अगर हम लड़ेंगे अंग्रेज के खिलाफ तो हमको लाठी मारेगा, गोली मारेगा, तो ऐसे सोचता तो लड़ता नहीं है। तो इसलिए बहुत चीज़ को आप लोग को सोचना होगा, समझना होगा। इसलिए मित्रों, मैं आप लोग से बहुत खुश है, सावन सिंह से भी मैं खुश हूँ कि कम से कम इतना लोगों को जुटाने का काम किए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह कहूँगा कि आप लोग इसी तरह से एक चट्टानी एकता का परिचय दीजिए, और चट्टानी एकता का परिचय दे करके जो है आप लोग जो है संघर्ष करने का एक बिंगुल फूकिए। आप जो है सो चाहे वो नीलांबर पीताम्बर हो, बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हू हो, इन लोग जैसा एक विद्वान व्यक्ति बनिए। यही आशा उम्मीद के साथ मैं तमाम लोगों को जो है सो झारखंडी जोहार करूँगा। धन्यवाद।